हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। तो आज है 27 दिसंबर। डॉक्टर सिंह वॉक्स इनटू हिस्ट्री। एक्चुअली ही वाज नॉट एन एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट। इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एट एन इवेंट। ठीक है भाई। इनके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थे ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिसीज थे। फाउंडेशन ऑफ न्यू इंडिया टू बी सेट। सही बात है। चलिए आज के एडिटोरियल पेज देखते हैं। द भागवत डॉक्ट्राइन। नहीं। हिंदुत्व बाबू एज नेता ब्यूरोक्रेट्स इशूइंग नोटिस अगेंस्ट हाफ्स कैंपेन प्रोमिसेस रॉन्ग। Cultural touchstone, MT Vasudevan Nair, Umar mapped Kerala's history landscape communication class 9. MT Vasudevan Nair conferred upon fascinating worlds 9. Letting the reader down. Mhm. The hope tree of hope or Christmas tree is aging like us, but it cannot be replaced. It holds within the trust of two families who believed love can or Piketty is wrong. We aren't that unequal. Thomas Piketty has argued that ultra-rich in India must be taxed more to address the rising inequality and raise more resources. Is this डायग्नोसिस एक्यूरेट? अभी ये थॉमस पिकेटी का क्या है रूल, मतलब इन द सेंस कि इन्होंने क्या बोला है कि जो बहुत रिच है ना तो उनको ज्यादा टैक्स करना चाहिए ताकि जो है इनइक्वालिटी एड्रेस हो सके और जो रिसोर्सेज है वो ज्यादा आ जाए गवर्नमेंट में। रिच एक्सप्लॉइट लूपहोल्स इन सिस्टम। पिकेटी इज रॉन्ग। अभी ये कौन है? IMF। दोनों के साइड अभी क्या चाहिए? आपको क्या लगता है कि भाई जो अल्ट्रा रिच है उनको अगर हम पैसा निकालने की कोशिश करें उनसे तो वो सही रहेगा और गरीबों में मतलब इन शॉर्ट इक्वेलिटी आएगी? क्या लगता है आपको? भले किधर से भी पैसा आने दो, पैसा उधर तक जा रहा है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो बाकी इनके व्यूज कुछ भी रहे, अगर आप पैसे ले रहे हो, 100 रुपए ले रहे हो तो 100 रुपए वो गरीब को जा रहा है कि नहीं? अगर बस 2 रुपए या 3 रुपए ही जा रहा है तो फिर वो फायदा नहीं। पैसा किधर से ले लो, आप रिच से ले लो या फिर मिडिल क्लास से ले लो, कुछ फायदा ही नहीं है। इन द शॉर्ट जो बीच में के मिडल मैन है उनको निकालना चाहिए। भले डीबीटीबी ने अच्छा किया है पर कुछ कुछ है जगह जहाँ पर अलग से मिसयूज हो सकता है, लूप होल्स निकाला जा सकता है। आप देख सकते हो वैसे आर्टिकल दोनों साइड की इम्पोर्टेंट है वैसे, पर इतना नहीं है जितना हमें चाहिए। आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मैं अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। एक खतरनाक पर्सनैलिटी है ये, थी एक्चुअली, और रहेगी मेरे हिसाब से ये अभी तक आगे के जनरेशन्स को एक इंस्पिरेशन रहेगा कि रिफॉर्म्स क्या रहते हैं। इतने क्रिटिकल समय में भी इन्होंने इतने अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लाए हैं हमारे को। पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकालने वाले भी यही थे, तो आप समझ रहे हो। पूरा फोकस इकोनॉमिस्ट है तो इकोनॉमिस्ट को पता रहता है कि क्या प्रॉब्लम्स रह गए। पढ़ा लिखा PM इम्पोर्टेंट है वैसे किसी भी देश के लिए। एक्सीडेंट में हु प्रूव दैट ही वाज नो एक्सीडेंट? ऑब्वियसली बात है, सब बोल रहे थे एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर है, पर एक्चुअली देखा तो एक्सीडेंटल नहीं थे ये। देख सकते हो वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल रहते हैं वो ज़्यादा बड़बड़ नहीं करते। वो एक खास बात रहती है इंटेलेक्चुअल्स की। ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ आपने देखा रहेगा जो जिसके पास कम दिमाग रहते हैं वो ज़्यादा बड़बड़ करते रहते, बस बड़बड़ करते रहते उनका कोई सुने ना सुने बस वो बोलते रहते हैं। और जो ये इंटेलेक्चुअल रहते 3 4 बातें बोलेंगे और फिर शांत बैठेंगे। उसको समझा ठीक, नहीं समझा छोड़ दीजिए। ECPM पेपर। डोमेस्टिक माइग्रेशन। बैंक्स बैड लोन रेशियो एट 13 ईयर लो, हाईएस्ट फॉर फार्म सेक्टर RBI। ठीक है, बैड लोन का कम होने लगा है तो अच्छी बात है। एज इंडियाज ऑयल डिमांड सर्विसेज दैट ऑफ चाइना क्रूड डाइवर्सिफिकेशन ऑफर्ट्स में गैदर स्टीम। अब डिमांड ही हमारी इतनी बढ़ गई है तो हमें कुछ ना कुछ तो अभी करना पड़ेगा। क्रूड को डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या आ गया? अगर हम एक ही
एक ही कंट्री से ज़्यादा तेल ले रहे तो हमें थोड़ा डाइवर्सिफाई करने दे, 2-3 कंट्री से लेना पड़ेगा। 2004 की सुनामी बहुत डेंजर थी भाई इंडिया की तो। इंडियन ओशन में आई थी, मुंबई तो बहुत बुरी तरह हिट हुआ था इसमें। साइबर अटैक हिट जापान एयरलाइंस डिलेइंग फ्लाइट्स ड्यूरिंग ईयर एंड हॉलीडे। ब्रेक थ्रूज ऑफ होप एंड प्रॉमिस। कार्टी सेल थेरेपी चीपर जेनेरिक्स हो गए, ट्रायल रिजल्ट्स दिस ईयर। अच्छा, इन्होंने साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग किया है, देखते हैं। हाँ, साइंस टेक के ऊपर देखेंगे, चलेगा। ये केन बेटवाल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, वो भी देखेंगे हम। ये दो आर्टिकल तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। बड़ा बड़ा ये देखेंगे। एक सेकंड। चलिए देखते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस टेक, ब्रेक थ्रूज ऑफ होप एंड क्या, पी प्रॉमिस। ओके, चलिए। लुकिंग एट 2025 हेल्थ। देखो, इन्होंने पिछली बार जुडिशियल, इन्होंने नहीं एक्चुअली, दूसरे मतलब एक एक दिन पर, हर एक दिन हमें अलग अलग सेक्टर के बारे में पता चल रहा है, सेक्शन के बारे में। जुडिशरी हुआ, अभी ये हेल्थ के बारे में, और देखते क्या क्या आता है। Healthcare in 2024 saw significant advances across multiple specializations. With the end of the COVID-19 pandemic, attention has moved back to the growing burden of non communicable diseases. Weight loss treatments have seen remarkable breakthroughs, and cancer treatment is undergoing radical transformation with immunotherapies and personalized treatments. mRNA technology, which proved vital during the pandemic, continues to demonstrate its potential far beyond COVID vaccines, and exciting developments in gene editing are opening new doors to fix genetic disorders and improve टारगेटेड ट्रीटमेंट। देखो, अगर बात कीजिए 2024 की, तो हमने अभी कोविड 19 पेंडेमिक जैसे एंड होता है तो हमने काफ़ी ज़्यादा जो बर्डन था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, तो वो भी काफ़ी हद तक कम किया है। फिर वेट लॉस ट्रीटमेंट्स के ऊपर भी हमने काफ़ी ज़्यादा ब्रेक थ्रू देखे हैं। कैंसर ट्रीटमेंट भी अभी काफ़ी हद तक, मतलब हम कर सकते हैं अभी कैंसर का इलाज, काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम। इम्यूनोथेरेपीज, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट उसमें, और एक खतरनाक टेक्नोलॉजी आ रही है, mRNA टेक्नोलॉजी, जो बहुत ज़्यादा वाइटल थी पेंडेमिक के दौरान। और ये बियॉन्ड कोविड वैक्सीन भी बनाने की कोशिश करेंगे हम अभी। जीन एडिटिंग भी आ गए हैं, तो एक जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स है उससे भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी वेट लॉस वंडर ड्रग्स, न्यू अप्रूवल्स एंड रिसर्च, अभी वेट लॉस के ड्रग्स आने लग गए, देखो। अभी तक कोई वेट लॉस का ड्रग नहीं है, बाय द वे। एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी रहेगी, मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में तो। वेट लॉस या फैट लॉस, दोनों में फर्क है। वेट लॉस में फैट भी आता है और मसल भी आता है, और फैट लॉस में बस फैट आता है, मसल लॉस नहीं आता है। तो आपको मसल लॉस करना है या फैट लॉस करना है, ये चुप रहे। Ozempic and Wegovy, highly effective weight loss treatments, have been introduced in recent years, especially in the United States and Europe. The development of glucagon, एक मिनट रुको देखता हूँ, glucagon like peptide, GLP-1 drugs, which have a range of beneficial effects in including helping lower blood sugar levels and promoting weight loss, have seen significant advances in expanding market potential, offering the promise of life-changing treatments for major health conditions. मेरे हिसाब से तो आप किसी ड्रग की ज़रूरत नहीं है। देखो, भले इन्होंने ड्रग बनाया भी रहेगा ना, तो भी आप जितना नेचुरल वे से आप करोगे ना, बॉडी का जो भी रहेगा, फैट लॉस या भी वेट लॉस करना है, तो आप जितना नेचुरली करोगे उतना अच्छा है। क्योंकि मैंने मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ वैसे, बाय द वे, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ। तो मुझे पता है इसके। अभी ये आप कर तो रहे हो, ये जो भी रहेगा, टैबलेट्स है या फिर ड्रग्स जो भी रहेंगे, पर इसके साइड इफेक्ट चांसेस है कि ज़्यादा रह सकते हैं, क्योंकि आप सीधा बर्डन डाल रहे हो। अभी देखते हैं, ये अभी कुछ भरोसा नहीं, ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी आ सकती है। पर मेरे हिसाब से अगर आ भी गई ना, तो आपको नेचुरल वे से ही करना पड़ेगा। अगर शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे तो आपको, यू हैव टू बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। Containing semaglutide, which was approved by the US FDA in 2017 for treatment of type 2 diabetes, soon gained attention for off-label use in weight loss. In 2021 द डेनमार्क, अच्छा ठीक है, ये इन नवंबर रिलीली, ठीक है। मतलब मोटे मोटे तौर पर इन्होंने काफ़ी हद तक वेट लॉस किया है। एफडीए अप्रूव्ड वगैरह ड्रग जो है लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट, ऑलमोस्ट 10 साल तक किया है शायद ये।
तो वो एक देख सकते हैं हम। तो ये एक है कि वेट लॉस वंडर ड्रग्स आने लग गए हैं, नए अप्रूवल रिसर्च आने वाले हैं। ट्रायल रिजल्ट दिस ईयर। This March, FDA approved the use of Wegovy for reducing the risk of heart attacks and strokes in overweight or obese adults with cardiovascular diseases. वेट का अगर बढ़ता है, आपको ऐसा लगेगा कि भाई बस वेट ही तो बढ़े, क्या प्रॉब्लम है। सभी ऑर्गन्स पर प्रेशर आता है बाय द वे। मेन मेन ऑर्गन जो भी है ना, किडनी, मेजरली तो हार्ट पे बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ गया रहता है, फैट का लेवल बहुत बढ़ गया रहता है। और आप, हमारी जो बॉडी है आप कितना भी ठूस लो, फैट स्टोर करेगी एक लिमिट तक। मुझे तो एक फोटो दिखाया था, कुछ तो 400 पाउंड तक हमारी बॉडी फैट कंज्यूम कर सकती है। मतलब इन द सेंस, आप, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मोटा होना है, ये दर्शाता है कि हमारी बॉडी स्टोर करते रहेगी, क्योंकि उसे लगता है कि इन फ्यूचर अगर कुछ खाना वगैरह नहीं मिला तो हमें वो यूज करने आ जाएगा। पर हम तो पता है आपको अभी कितना क्या कर रहे हैं। तो इसके वजह से जो है ये अलग अलग डिजीजेस आने लग गए। अभी रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, अभी देखो आप 30-30 सालों में भी हार्ट अटैक आने लग गए लोगों को। तो इसका मेन रीजन यही है, आपका लाइफस्टाइल है। देखते क्या करते हैं ये। तो ठीक है, ये थोड़ा साइंटिफिक जाने की जरूरत नहीं है हमें। अभी हम देखेंगे जेनेरिक्स पर। इतना डिटेल में तो नहीं पूछेंगे। रीडिफाइन टू ट्रायल फोकस ऑन टाइप 2 डायबिटीज। अभी एक एक जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, क्रोनिक किडनी आ गया, देखो डायबिटीज आ गया, किडनी रिलेटेड आ जाएगा। अब इस पर भी कितने गोलियां खाओगे आप। अगर आ भी गई तो चांसेस कम है। स्लीप अपनिया प्रॉब्लम वो भी आ रहा है, अभी नींद पूरी नहीं हो रही है आपकी, इंटरप्शंस आ रहे, अचानक जाग आ रही, तो वो भी एक सिम्टम्स है। आपका अगर मोबाइल यूजेज ज़्यादा रहा रात के समय, तो आप मोबाइल साइड में रख के सो जाइएगा, क्योंकि उसके जो ब्लू रेज है वो काफ़ी हानिकारक रहते हैं हमारे आइज़ के लिए। आइज़ के लिए छोड़ो, ब्रेन के लिए डेंजरस रहते हैं। आइज़ तो खराब होंगे, पर उसको चश्मा लगा के ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, जेनरिक देखते हैं हम। तो सर, जेनरिक मतलब क्या? सर कोई खाली पेज नहीं है क्या? चलो कोई नहीं। तो जेनरिक मतलब वही कंपोजिशन रहता है, बस सस्ते दामों में रहता है। वही ड्रग मार्केट में 1000-2000 का रहेगा, तो ये जनरिक करने के बाद सीधा 10 रुपए पे आ जाएगा। तो समझ रहे हो। तो इसका नाम है जनरिक, चीपर जनरिक ऑन द वे। द सर्ज इन डिमांड फॉर दिस ड्रग्स इज एक्सपेक्टेड टू ईज सून। द फंडामेंटल पेटेंट कवरिंग सिग्माग्लिटाइड expires in early 2026 are gearing up to produce cheaper generic versions. In July, an expert committee of India's drug regulator approved treatment for chronic weight management। अच्छा ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो हमने अभी ड्रग्स देखे, तो उसी के बारे में ये 2026 तक रहेगा। उसके बाद हमें चीपर जेनरिक वर्जन इसमें देखने मिलेंगे। बाकी इसमें इतना है नहीं। कार्टी सेल थेरेपी इंपॉर्टेंट है, कैंसर इम्यूनोथेरेपी एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, अभी ये देखते हैं। Recent breakthrough in immunotherapy are changing the way we detect, treat, and understand cancer, providing patients with more effective, less invasive treatments. Immunotherapy teaches the body's immune system to recognize and attack cancer cells. पहले क्या होता था, कीमोथेरेपी किया जाता था। कीमोथेरेपी से क्या होता था, रेडिएशन अंदर जाते थे, तो वो रेडिएशन से क्या प्रॉब्लम होता था, अलग अलग जो जो अच्छे सेल्स है उसके वो भी डैमेज होते थे, और वो नुकसानदायक रहता था। अभी पूरा एकदम बस जिधर कैंसर है उधर ही अटैक करेंगे, तो वो खतरनाक अभी ये चल रहा है, ब्रेक थ्रू चल रहा है अभी। कार्टी सेल थेरेपी एक है उसमें। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट homegrown CAR T cell therapy called NextCAR19, which developed as collaboration between academy and industry. The therapy works by taking a patient's T cell, a type of white blood cells that fight cancer, and genetically modifying them to recognize and destroy cancer cells। अभी देखो, हमारे अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स रहते हैं जो हमारे सोल्जर्स रहते हैं। अगर कोई बाहर से कुछ भी पैथोजेंस वगैरह आते हैं, तो उसे अटैक करने के लिए हमारे WC खतरनाक है, मतलब तैनात रहते हैं। ये काइंड ऑफ बोल सकते हैं हमारी आर्मी है ये। हमारे जो कंट्री के बाउंड्री पे जो आर्मी रहती है, वैसे हमारी आर्मी है WBC। अगर कोई, अभी इनको ऐसा ट्रेन किया है हमने कि समझो अभी हमारे इंडिया के अंदर किधर भी रहा, अभी एग्जांपल के तौर पर आर्मी को बोला गया कि अगर इंडिया में हमें दिखता लगता है कि कोई टेररिस्ट है अंदर, तो वो क्या करेगी, बस उसी टेररिस्ट को मारेगी, आजू बाजू के लोगों को नहीं मारेगी। समझ रहे हो, वैसा काम करेगा ये। तो उन्हीं को ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाई करना है, ताकि वो जो है डिस्ट्रॉय करे कैंसर सेल्स को। ये अभी नया डेंजर आ रहा है, अभी खतरनाक, बहुत सही करेगा ये। नेक्स्ट कार 19 ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। अभी बी सेल लिम्फोमास, बी अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया पेशेंट्स में एज 15 और ओल्डर में देखा गया है। ये कैंसर के हैं, 15 साल से ऊपर दिखने मतलब है इसमें।
This is a major development. Next CAR 919 is the world's most affordable CAR T therapy, which can make advanced cancer treatments more accessible and put Indian cell and gene therapy innovations on the global stage. Bangalore-based biotech startup Immune Therapeutics, which is backed by Biocoin founder Kiran Majumdar-Shaw and Columbia University cancer physician Dr. Siddharth Mukherjee, is running clinical trials for CAR T cell therapy called Imagine. तो CAR T therapy क्या है नाम इसका? Imagine के नाम से कर रहे हैं अभी. In October, Origin Oncology Limited, part of Dr. Reddy's laboratory, published positive results from its first trial of new CAR T therapy. ठीक है, ये ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं. CVLP क्या है? Cancer Vaccine Launchpad has been launched with a focus on personalized cancer vaccines made using mRNA technology. पर्सनलाइज कैंसर वैक्सीन, अभी आपको जो कैंसर है वही इसको सेम थोड़ी रहेगा, तो इसके हिसाब से इसको इनको जो ट्रीटमेंट रहेगा वो देंगे, फिर इनके हिसाब से इनको ट्रीटमेंट देंगे, ऐसा करने वाले. पर्सनलाइज रहेगा. National Health Service announced preliminary clinical trials results of the first treatment of the first patient with a tailored vaccine for bowel cancer. These vaccines are created by analyzing a patient's tumor to find unique mutations, helping the immune system target the cancer more effectively. देखो, एक तो जो पेशेंट का जो ट्यूमर रहेगा उसे एनालाइज करेंगे ये, और एक यूनिक म्यूटेशन करेंगे उसमें कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, और इम्यून सिस्टम जो है वो करेगी फिर टारगेट उसके, और इससे काफ़ी इफेक्टिवली हम कर सकते. HPV शॉट इन इंडिया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस vaccination campaign. The vaccine protects against strains of the virus responsible for the majority of cervical cancers as well as some cancers of the anus, vagina, and throat. It also guards against the strains that cause the most genital warts, offering a shield against a wide range of HPV related diseases. तो वही बात है, ये जो अलग अलग कैंसर्स थे अलग अलग जगह पर, मेजर, तो वहाँ पर भी ये अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करने वाले HPV. This is very important campaign. Cervical cancer is the second most common cancer among Indian women, and India bears a staggering 20% of global burden of disease. अच्छा ठीक है, अल्जाइमर डिजीज में भी न्यू होप है कि भाई न्यूअर ड्रग्स आने वाले हैं, जेनेटिक है ये. 2024 saw encouraging progress in the treatment of Alzheimer's, the progress brain disorder that affects millions worldwide. These advances aren't cures, they underline the importance of early intervention in managing the disease in specific group of patients. देखो, आपको अगर जल्दी पता चल गया तो एक क्योर करने जरा आराम से हो जाएगा. पर डिटेल Alzheimer is linked to changes in the brain, including the buildup of amyloid beta plaques. Amyloid is a protein that the body produces naturally, but when it clumps together, it can form amyloid plaques. Buildup of excessive amyloid plaque in the brain is believed to contribute to memory loss and the other cognitive issues associated with Alzheimer's. अभी देखो, हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम क्या था पता है क्या? एक अमाइलॉइड बीटा, ये अमाइलॉइड जो है एक प्रोटीन है, तो वो नेचुरली बॉडी प्रोड्यूस करती है, पर अगर ये क्लम्प होता है, मतलब ये जुड़ जाता है हमारे ब्रेन के अंदर, तो उससे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. उसको प्लाक बोलते हैं. ठीक है, प्लाक मतलब काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो उसको भी प्लाक बोला जाता है मेरे हिसाब से, तो वो भी वो ब्लॉकेज ट्रायर करता है, और इसकी वजह से क्या होता है प्रॉब्लम? मेमोरी लॉस होता है और कॉग्निटिव इश्यूज, आपको थिंकिंग एबिलिटीज में प्रॉब्लम आता है. ये अल्जाइमर्स है. लास्ट ईयर FDA approved lecanemab, a monoclonal antibody for early Alzheimer's treatment developed by in the July Lilly Kusana. These drugs help the body clear excessive amyloid plaques. अभी हमने amyloid plaques तो देखा कि भाई बहुत ज्यादा होने से होता है, तो ये जो ड्रग है वो क्या करेगा? जो एक्सेस amyloid plaques है वो निकाल देगा, slowing down the cognitive decline that affects memory, the ability to manage finances, remember important dates. However, the treatment are only approved for adults in early stages of Alzheimer's, including the mild cognitive impairment. And those in the अच्छा ठीक है, in India 5.3 million people are living with dementia. Dementia मतलब क्या? भूलने की बीमारी, भूला हुआ ऐसा. Alzheimer's is one of the most common forms. When the new Alzheimer drugs reach India, access and affordability will be major challenges. The performance of these drugs in larger group of patients will be watched closely over next few years. Similar drug aducanumab, ठीक है जो भी रहेगा, FDA in 2020, ठीक है, ब्रेन सेल्स, तो आगे जाके हम सोच सकते हैं कि ये आ सकता है अभी मार्केट में. जीन एडिटिंग एडवांसेस दैट प्रॉमिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सबसे डेंजरस है. ये जीन एडिटिंग ही हम करने वाले. डेंजरस इन द सेंस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डेंजर लाने वाला है ये. FDA approved two groundbreaking treatments, Casgevy and Lyfgenia. The first cell-based gene therapy should treat sickle cell disease.
ये भी जेनेटिक है। तो सिकल सेल डिजीज हम कर सकते। Boston based Verb Therapies Therapeutic, a company that specializes in gene editing medicines, Verb 101, Verb 02, which are designed to lower cholesterol by targeting PCSK9 gene in the liver. These therapies aimed at permanently deactivating the PCSK9, which helps regulate cholesterol level. सिकल सेल मतलब क्या? जो हमारे एक सेल रहता है, या हमारा पूरा सेल है, तो सिकल सेल मतलब ये इसको काट के ऐसे हो जाता है, तो ये सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स में रहता है ये। तो वो शॉर्ट होने से जो ब्लड है, ऑक्सीजन है, वो जो है वो पूरी अच्छी से हमें ऑर्गन्स की तरफ नहीं मिलता है, इसलिए काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है इनको। तो ये भी अभी नया जीन करेंगे हम, जो ये स्विच ऑफ करेगा, जो ये जीन दबाता है। और इसकी वजह से जो सिकल से लेने में होता है, क्रिस्पर भेजते। क्रिस्पर पता है आपको? नहीं पता है? हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़ में। ठीक है, मोटा मोटा तौर पर तो टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पर आने वाला है, ये भी बोला है इन्होंने। तो जो आगे का आएगा वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आएगा, वो भी हम देखेंगे। केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, व्हाई इज इट कंट्रोवर्शियल? क्यों कंट्रोवर्शियल है? देखो, ये केन है। अच्छा, ये यहाँ, यहाँ सॉरी, यहाँ केन है, ये पन्ना टाइगर रिजर्व है, और ये बेटवा है शायद, है। ये बेटवा रिवर है। केन बेटवा लिंक कैनल है। ये जो दिख रहा है, लिंकिंग करने वाले हैं हम। ये क्यों लिंक करने वाले हैं, देखते, यही देखते। अभी इधर ही सब बता दिया तो फिर आर्टिकल पढ़ने में मजा नहीं आएगा। Prime Minister Narendra Modi on Wednesday laid the fun of Dhodhan Dam, a key component of Ken Betwa River linking project. दौधान डैम कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। ठीक है, ये, अरे पन्ना टाइगर रिजर्व है। केबीएलपी क्या है? केन बेटवा रिवर्स आर बोथ ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। दोनों भी ट्रिब्यूटरी जो है यमुना के। केबीएलपी इज ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम द केन टू बेटवा। अभी केन से लेके बेटवा हमें आना है, ये केन से लेके बेटवा तक जाना है। ठीक है, ये 221 किलोमीटर का लिंक कैनल रहेगा। अकॉर्डिंग टू जल शक्ति मिनिस्ट्री, द प्रोजेक्ट इज टू प्रोवाइड एनुअल इरिगेशन ऑफ 10.62 लाख हेक्टर्स, सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू 62 लाख पीपल एंड जनरेट 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर एंड 27 मेगावाट ऑफ सोलर पावर। तो इतना जनरेशन कैपेसिटी है ये एनर्जी का, और इतने लोगों को पानी मिलेगा, 62 लाख लोगों को। KBLP will be completed in two phases. Phase one will involve building the Daudhan complex and its subsidiary units. पहला फेज वन में ये डैम पहले करेंगे। फेज टू में involve the building the lower or dam the Bina complex project, the Kotha barrage. More than 2 kilometer long and 27 meter high Daudhan Dam will submerge about 9,000 hectares of land affecting 10 villages। ठीक है, 10 विलेजेस को अफेक्ट होगा। 9,000 हेक्टर लैंड जो है वो इसके लिए यूज किया जाएगा, दौधन डैम के लिए। मेरे हिसाब से इसी की वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे, देखते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया 44,000 करोड़ ऑलमोस्ट फॉर द केबीएलपी प्रोजेक्ट इन दिसंबर 2021 में किया था। अकॉर्डिंग टू जल शक्ति मिनिस्टर, केबीएलपी इज प्रपोज टू बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 8 ईयर्स। 8 सालों में हम पूरा खत्म ही कर देंगे। मतलब क्या है, आज 25 पकड़ लीजिए अभी, 8 मतलब 33 तक ये पूरा लिंकिंग हो जाएगा। व्हाट इज द रैशनल? क्यों कर रही है, मतलब क्या जरूरत है? The idea of linking the Ken to the Betwa is not new. The KBLP will be first project under the National Prospective Plan for Interlinking of Rivers prepared in 1980। देखो, हमने क्या किया था पहले? अच्छा, इसमें दिया रहेगा मेरे हिसाब से, दिया है, चलो देखते हैं। हाँ ठीक है, देखते हैं, हम पूरा देखेंगे फिर मैं पूरा बताऊंगा। अब अगर इसमें नहीं रहा तो मैं बताऊंगा। आफ्टर गेटिंग अ मेजर पुश इन 2005 when the center, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh signed a tripartite memorandum of understanding for the preparation of detailed project report, the center declared a national project in 2008। Later it was included as part of PM's package for the development of drought prone Bundelkhand। This historically water starved region is across 13 districts in UP and MP। According to Jal Shakti Ministry, the KBLP will benefit the districts of Panna, इतने सब डिस्ट्रिक्ट्स है, और यूपी में इतने डिस्ट्रिक्ट्स है। हम्म, अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी। अभी हम देखते हैं रैशनल तो मोटा मोटा तौर पर तो बता दिया है, पर एक्चुअली देखा जाए ना, तो ये ड्रॉट प्रोन एरिया है। ड्रॉट प्रोन एरिया मतलब क्या? यहाँ पर पानी बहुत, मतलब सूखा बहुत रहता है ये एरियाज में, ऑलमोस्ट ये एरियाज में बहुत ज़्यादा सूखा रहता है।
तो ये क्या करेंगे, इससे जो है ये नीचे का बुंदेलखंड वाला रीजन है पूरा, तो उसको पानी पहुंचाया जाएगा। और इसकी वजह से जो ये जो प्रॉब्लम्स था, देख रहे हो आप, 62 लाख लोगों को अभी भी ऑलमोस्ट पानी की बहुत ज़्यादा समस्या को फेस करना पड़ता है। तो ये एक बेस्ट रहेगा, प्लस एनर्जी जनरेट हो रही, इरिगेशन आ रहा है, मेजोरिटी अलग अलग फैक्टर्स है। अभी क्रिटिसिज्म क्या है इनके, अभी तो बोलोगे अच्छा तो बात है, सब इतना इतना अच्छा है, अभी देखो क्रिटिसिज्म, पोटेंशियल एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट है इसके वजह से। अभी डिफॉरेस्टेशन सबसे मेजर कंसर्न तो यही है कि आपको झाड़ काटने पड़ेंगे। द प्रोजेक्ट विल लीड टू लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन इन द हार्ट ऑफ द पन्ना नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन एमपी। ये दिख रहा है हरे कलर का, इसको बहुत ज्यादा टूटना पड़ेगा। 98 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ नेशनल पार्क विल बी सबमर्ज एंड 2 to 3 मिलियन ट्रीज विल बी फेल्ड, मतलब समझ रहे हो, 20 से 30 लाख, सॉरी 30 लाख, हाँ सही है, 30 लाख से ज्यादा ट्रीज को ऑलमोस्ट गिराना पड़ेगा। धौधन डैम इज सिचुएटेड इनसाइड द पन्ना नेशनल पार्क। अभी ये पन्ना नेशनल पार्क के अंदर डैम है। द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अप्रूव्ड इट्स कंस्ट्रक्शन डिस्पाइट देयर बीइंग नो प्रेसिडेंट फॉर सच हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डीप विद इन नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व। अभी यूनियन मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया कि ये कंस्ट्रक्शन होगा, भले उनको पता है कि वो नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व, फिर भी वो हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर नहीं कर सकते। Supreme Court appointed Central Empowered Committee had pointed out that KBLP will undo efforts to reintroduce tigers to Panna, where they went locally extinct in 2009. Further downstream, the Dhodhan Dam is likely to affect the घड़ियाल population, the केन घड़ियाल सेंचुरी। देखो, घड़ियाल भी आपको यहाँ पर पाया जाता है, तो उसके भी पॉपुलेशन के ऊपर काफी, और ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है बाय द वे, घड़ियाल भी, ठीक है। और टाइगर तो पता ही है आपको। अभी हाइड्रोलॉजिकल, एक तो है ये क्या देखा हमने, डिफोरेस्टेशन वाला देखा, अभी हाइड्रोलॉजिकल देखते। ओवर द ईयर एक्सपर्ट्स हैव आस्क्ड फॉर द हाइड्रोलॉजिकल डेटा ऑफ द केन्स सरप्लस वाटर टू बी मेड पब्लिक फॉर अ थोरो रिव्यू एंड फर्दर स्टडी। देखो आप बोल रहे हो कि केन से निकालोगे पानी, तो केन में सच में इतना सरप्लस है तो उसका डाटा भेजो बोल रहे हैं। द प्रोजेक्ट was first envisioned more than 40 years ago, they have pointed out. A study published last year by IIT Bombay scientists found that moving large quantities of water as part of river linking projects can affect the land atmosphere interplay and feedback, lead to a mean rainfall deficit up to 12% in September। अभी आप बोल रहे हो कि ये जो शिफ्ट कर रहे हो, तो उसके वजह से प्रॉब्लम क्या होगा पता है, लैंड एटमॉस्फेयर का जो एक तालमेल रहता है ना वो टूट जाएगा, और उसके वजह से जो रेनफॉल है ना वो डेफिसिट में आ जाएगा। डेफिसिट इन द सेंस कम गिरेगा इधर रेनफॉल। अभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, ये भी एक प्रॉब्लम है। जो लोकल पॉपुलेशन रहेगा उसको आप कहाँ रखोगे। अभी 5,500 से भी ज्यादा फैमिली है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, 1400 है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, और उसके विलेजेस भी सबमर्ज करेंगे प्लांट रिजर्वायर में। Thus far, the land acquisition process for the dam has seen vocal protests from locals who have complained against inadequate compensation, minimal benefits for the people of Panna। देखते क्या करते हैं ये, दोनों साइड इंपॉर्टेंट है, इधर डेवलपमेंट भी है और इधर डिस्प्लेसमेंट भी है। डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, सही टॉपिक होगा नहीं। चलिए अच्छे थे साइंस टेक के ऊपर भी। और कुछ है कि नीचे, ये ऊपर नीचे क्या शायद, चलो कोई नहीं, हम देख लेंगे पूरा। अभी ऊपर की न्यूज देखते हैं। इधर कोई तो आर्टिकल तो था नहीं, तो चांसेस कम ही है कि इधर कुछ रहेगा। क्या होगी स्पेलिंग गलत है? स्वामित्व स्कीम, ये क्या है? लैंड बाउंड्रीज मैपिंग ड्रोन से किया,
प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एनक्रोचमेंट विलेजेस कम हुए हैं। स्वामित्व कार्ड एंश्योर्स प्रॉपर्टी ओनरशिप इन विलेजेस। तो प्रॉपर्टी ओनरशिप के रिगार्डिंग है ये। नेम ऑफ हाउस ओनर्स इंक्लूडिंग इन द रिकॉर्ड ऑफ लाइट्स। प्रॉपर्टी कार्ड मेक्स इट इजी टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक एंड इकोनॉमिक इवैल्यूएशन ऑफ रूरल प्रॉपर्टी। मतलब ये प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग है, प्रॉपर्टी ओनरशिप। मुझे लगा ड्रोन के रिगार्डिंग है। मेरी संपत्ति मेरा अधिकार। फोकस ऑन ईज ऑफ लिविंग बट नाउ इट टेल्स एडमिनिस्ट्रेशन। अभी पीएम की जर्नी देखते हैं हम थोड़ा सा शॉर्ट में। मास्टर्स कंप्लीट किया इन्होंने इकोनॉमिक्स में पंजाब यूनिवर्सिटी से 1954 में। इकोनॉमिक ट्राइपस 3 साल की डिग्री रहती है, प्रोग्राम रहता है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया इन्होंने। फिलोसफी में क्या, इकोनॉमिक्स से डीफिल किया इकोनॉमिक्स में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों भी बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, उधर एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी बात है। जॉइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इकोनॉमिक एडवाइजर इन कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो ये इकोनॉमिक एडवाइजर हो गए मिनिस्ट्री कॉमर्स मिनिस्ट्री में ऑलमोस्ट 8 साल 9 साल के बाद 1971 में। अपॉइंट किए गए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर फाइनेंस मिनिस्ट्री में। और फिर मेंबर बने प्लानिंग कमीशन के 80-82 में। गवर्नर बने आरबीआई के। डेप्यूटी चेयरमैन बने प्लानिंग कमीशन के। सेक्रेटरी जनरल हुए साउथ कमीशन जेनेवा में। एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हो गए इकोनॉमिक अफेयर्स में। अपॉइंटेड हो गए चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। फिर इलेक्शन हो गए राज्यसभा के आसाम से और री इलेक्ट आके आ गए 95 2001 2007 और 2013 तक। फिर फाइनेंस मिनिस्टर रहे अंडर पीवी नरसिम्हा राव। ये सबसे क्रिटिकल मोमेंट था, तब हमें बच गए थे, याद है आपको, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन रहे 2008 से लेकर 4 तक राज्यसभा में। फिर सीधा 4 से लेकर 14 तक तो पीएम ही बने। इन शॉर्ट इतना टाइमलाइन था इनका। ठीक है। हेल्दी वाटर, मेट्रो। मुठा रिवर है वो। ठीक है। शत शत प्रणाम इन ऐसे पर्सनालिटीज के लिए। 1932 से 2024 ऑलमोस्ट 92 ईयर्स। चलिए फिर मिलते हैं। उम्मीद है आपको ये न्यूज़पेपर एनालिसिस अच्छा लगा रहेगा। जय हिंद।